बच्चों आज आपकी कहानी जो है वो क्या है, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसमें अहम किरदार निभाने वाले हैं हॉरेस डेनवी। हॉरेस डेनवी जो है वो 50 वर्ष के हैं बच्चों। क्या वर्ष के हैं? 50 वर्ष के हैं, जिन्होंने अपनी 50 वर्ष की आयु में विवाह ना किया हो, अनमैरिड हैं। और ये जिस घर में रहते हैं वहाँ पर इनके साथ एक इनके घर में काम करने वाली बाई रहती है जो इनकी देखभाल करती है। इन्हें मौसमी एलर्जी हो जाती है। मौसम की एलर्जी जानते हो, जब गेहूं कटाई का समय होता है तो धूल धुंध ज़्यादा उड़ती है, उसकी वजह से व्यक्तियों को खांसी और जुकाम हो जाता है। इन्हें भी एक ऐसी बीमारी लगी हुई है जो खांसी जुकाम अचानक हो जाती है। और जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ के व्यक्ति इन्हें बहुत अच्छा और ईमानदार व्यक्ति समझते हैं और बहुत सज्जन समझते हैं, परंतु ये सज्जन नहीं है। क्यों नहीं है सज्जन? क्योंकि ये 15 वर्ष पहले एक चोरी के केस में कुछ समय के लिए जेल गए थे। जब ये जेल गए थे बच्चों, तब से इन्होंने जो है एक प्रण लिया और इन्हें शौक़ है किताबें पढ़ने का। महंगी से महंगी किताबें खरीद कर पढ़ते हैं और जो नई किताब लॉन्च होती है सबसे पहले उसे ये ऑर्डर पर मंगा करके ख़रीद करके पढ़ते हैं। तो ये 1 साल में 1 बार चोरी करते हैं। क्या करते हैं? 1 साल में 1 बार चोरी करते हैं और उस चोरी का प्लान ऐसे करते हैं जो ये पकड़े न जाएं। ज़िंदगी में 1 ही बार पकड़े गए थे और ये प्रत्येक साल चोरी करते हैं। और जो पैसा ये चुराते हैं उस पैसे को पूरे साल जो है अपने ऊपर खर्च करते हैं और उसी से किताबें वगैरह खरीदते हैं ये। तो इन्होंने एक जगह पर चोरी का प्लान बनाया। जिस जगह पर चोरी का प्लान बनाया उसका घर है बच्चों सोटोवर ग्रैंट के नाम से। सोटोवर ग्रैंट का परिवार जो है वो लंदन में रहता है। यहाँ पर 2 ही व्यक्ति रहते हैं, दोनों मियाँ बीवी और उसके साथ रहने वाले 3 नौकर और एक कुत्ता। उस कुत्ते का नाम है सैरी। सैरी नाम है जो इनका पालतू कुत्ता है। कुछ दिन इसने जो है वहाँ पर रिसर्च किया कि कौन सा दरवाज़ा कहाँ से खुलता है, किधर से चोरी कर रहे हैं तो पकड़े ना जाएं, और कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करता है। इसने जो है 15 दिन तक वहाँ पर छानबीन की। जुलाई माह में एक विवाह आया उनके परिवार में, तो वो दोनों मियाँ बीवी तो पारिवारिक विवाह में चले गए। और वहाँ पर जो मौजूद है नौकर, उन्होंने सोचा अब इस जगह पे मालिक तो आ नहीं सकता, तो वो नौकर जो है फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब विवाह समारोह में जाते हैं तो उसका समय लिमिट होता है। जब हम शादी समारोह में जाएंगे तो शादी निपटा करके आएंगे, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, है ना। लेकिन पिक्चर मूवी देखने के लिए जाते हैं तो उसका समय 2 या 3 घंटे का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे का होता है। अगर हम लंच कर लें, कहीं घूमने चले जाएँ तो 4 घंटे का होता है। तब इसने प्लान बनाया उसी दिन चोरी करने का। और ये जो है दीवार फांद करके, जैसे ही वो लोग निकले और दीवार फांद करके लॉरेंस जो है वो घर में घुस जाता है। और वो जो है किचन के पास जहाँ पर चाबी टांगने का जो है जगह बन रखी थी, स्टैंड, चाबी स्टैंड होता है जिसे की स्टैंड बोलते हैं बच्चों, वहाँ जाकर के इसने चाबी उठाई और इसने इधर उधर जब झाँका तो ये ड्राइंग रूम में पहुँचा जहाँ पर बहुत अच्छी सेफ अलमारी रखी हुई थी। उस अलमारी को जब इसने हिलाया तो बहुत सारा धन था। और ये जो है उस धन को हिलाने के उपरांत ये सोचने लगा कि इस बार मैं जो है अच्छी चोरी करूँगा और इस पैसे को कम से कम 2 या 3 साल तक मैं चला सकता हूँ। और आने वाले समय में 3 किताबें लॉन्च होने जा रही हैं, उन किताबों को मैं खरीदूंगा एक ही बार में। पहले क्या होता था कि एक एक करके खरीदता था, अब मैं तीनों किताबें एक ही साथ खरीद सकता हूँ, इसमें इतना धन है। जैसे ही उसने उसको खोलने का प्रयास किया तो उसके ऊपर एक वैस रखा हुआ था जिसे गुलदस्ता कहते हैं बच्चों। वो गुलदस्ता था, काफ़ी पुराना रखा हुआ था, उस पर काफ़ी सारी डस्ट चढ़ी हुई थी, गंदगी। जैसे ही उसने हिलाया तो वो जो है ना उसकी गंदगी उसके पास तक जैसे आई तो उसके नाक के राज गई, जिससे उसको एलर्जी हो गई छींकों की। क्या हो जाती है? उसको एलर्जी हो जाती है ना, उसको खांसी और जुकाम हो गया और वो काफ़ी छींके और मारने लगा। तभी उसने सोचा, वो झाड़ने का प्रयास किया उधर पर्दे वगैरह से, तो वहाँ भी उसको गंदगी मिली जिससे उसकी छींकें कंट्रोल ना हो पाई। जब वो प्रवेश कर रहा था तो बच्चों वो कुत्ता वहीं था। तो उसने कुत्ते ने जैसे ही भौंकने का प्रयास किया तब उसने उसके नाम से पुकारा। किस नाम से? सैरी। सैरी नाम से पुकारा और उसको जो है मतलब खिलाने के लिए कुछ दिया। तो वो जो है दुम हिलाने लगा, पूँछ हिलाने लगा उसके सामने, और वो तो हो गया शांत। वहाँ उसने अपनी चोरी जारी रखी। वो उसको प्रयास कर रहा था खोलने का, तभी उसकी छींके आवाज़ सुन करके एक लंबी तगड़ी महिला लाल वस्त्र पहने हुए कह रही है, आपको किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए अपना।
क्या कह रही है, आपको किसी अच्छे डॉक्टर से आप अपना इलाज कराना चाहिए आपको। तब वो हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है, वो सोचता है कि मालकिन आ गई शायद, उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है। तब वो कहता है कि मैं जो है, तुमने मुझे देख लिया, मुझे तो ये पता नहीं था तुम यहाँ इस समय तक आ सकते हो, तो कैसे आए। तो उसने कहा कि मैं विवाह समारोह में गई थी, वहाँ पर जाते समय कुछ मेरे जेवर जेवरात रह गए हैं, उन्हें लेने के लिए आई हूँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने घटना बताई कि मैं चोरी करने के लिए आया हूँ और मैं जो है फंसना नहीं चाहता। तो वो फ़ोन करने के लिए हाथ चलाती है टेलीफोन पर। तब वो कहता है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं वायर वगैरह काट दूंगा। तब वो कहती है कि आप वायर काटो, कुछ भी काटो, आपको जो है इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है, आप चोर हो और समाज को आप जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पुलिस के हवाले करूँगी। जो सामान उसने इधर उधर फेंक रखा था उसको इकसार भी करने लगी, संभालने लगी। उसको अनुभव हुआ कि ये महिला जो है ये मालकिन है। तब उससे मतलब रिक्वेस्ट करने लगा, प्रार्थना करने लगा उससे, प्लीज़र मतलब बोल रहा है कि आप मुझे बकस दो, छोड़ दो, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। चोरी ना करने के लिए कसम लेने लगा। तब वो कहती है कि मैं जो आई हूँ जेवर लेने के लिए आई हूँ अपना, और वो चाबी रह गई है मेरे हस्बैंड पर, अगर आप ये लॉकर खोल दें तो मैं छोड़ सकती हूँ तुम्हें। और वो ये कहते हुए अपना सिगार निकालती है, सिगरेट। तो उसके पास लेटर नहीं होता, तो औरेस जो है उसको लेटर भी अपना देता है। तब वो जब चोरी करता है बच्चों, तो वो ग्लव्स वगैरह पहनता है, तो उस समय जब वो लेटर देता है ना उसको, तो ग्लव्स उतार देता है और वो उसके लॉकर को खोलने के लिए स्टार्ट करता है। तो उसके फिंगरप्रिंट्स जो हैं उस लॉकर पर आ जाते हैं। वो जैसे तैसे लॉकर खोल देता है, वहाँ पर काफ़ी सारा जेवर होता है। वो जेवर ले करके वो महिला जो होती है वो अपने बैग वगैरह में भर लेती है और उससे कहती है आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, अब तो मैंने तुझे छोड़ दिया, आगे नहीं छोड़ूंगी। वो दीवार फांद करके चला जाता है, वो महिला जो है वो भी चली जाती है। नेक्स्ट दिन वो कहता है अब मैं कभी ज़िंदगी में चोरी नहीं करूँगा, इस बार तो बच गया, मगर अगर जेल गया तो नहीं पता क्या होगा। जैसे ही कर्मचारी मूवी देख करके आते हैं घर पर बच्चों, तो वो देखते हैं कि अलमारी खुली हुई है और सारा कुछ लुट चुका है, तो वो फ़ोन करके उसको बुला लेते हैं। सुबह जैसे ही वो आता है मालिक का नाम क्या था बच्चों, सोटोवर ग्रेंज। जैसे ही वो आता है तो वो पुलिस कंप्लेंट के लिए जाता है। पुलिस जब उस जगह पर छानबीन करती है तो तीसरे दिन कहीं जा करके उसको पकड़ लेती है। किसको, जिसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर पहले से अपलोड थे, हॉरेस डैनवी को वो पकड़ लेती है। हॉरेस डैनवी पुलिस अधिकारियों को बताता है कि मेरे साथ ये घटना घटी है, मैं चोरी करने गया था लेकिन मैंने चोरी नहीं की, मालकिन आई थी, उसने मुझसे ये लॉकर खुलवाया है, वो लॉकर मैंने खोला था, ये शादी समारोह में गए थे, वो जेवर लेके गई हैं। जब उन्होंने मालकिन को बुलवाया तो वो मालकिन थी 60 वर्ष की, और जिस महिला ने वो चोरी करवाई थी वो थी लगभग 27 वर्ष की। तब वो चक्कर रह जाता है, वो जो है उसको फिर सज़ा होती है बच्चों। सज़ा होने के उपरांत जो है उसे जो है जेल में ही एक सहायक लाइब्रेरियन का काम मिलता है। जब उसके सामने कोई ये कहता है कि चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं, तो उसे बहुत क्रोध आता है। क्यों आता है, क्योंकि एक चोर ने दूसरे चोर को फंसवाया, इसलिए उसको क्रोध आता है कि चोर चोर कभी भी एक साथ कोई कार्य नहीं कर सकते। बच्चों ये कहानी का एंड हो गया हमारी।